हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस के लिए स्टैटिक जीके का PYQ पर आधारित प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा 2025 के लिए 100% VVI है। और आपके बिहार पुलिस में यहाँ से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पहला टॉपिक आप लोग देखिएगा, पहला टॉपिक है UNO। यहाँ से आपके बिहार पुलिस में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। UNO का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्रीय संघ। संयुक्त राष्ट्रीय संघ के 6 गो अंग होता है। अंग कितना होता है? 6 गो। संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्रीय संघ शब्द है, इसका प्रयोग कौन किए थे? तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट किए थे, जो USA के राष्ट्रपति थे। संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्रीय संघ पूछेगा या UNO पूछेगा तो इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्रीय संघ का भारत कब इसका सदस्य बना था? तो 30 अक्टूबर 1945 को। आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है भारत UNO का सदस्य कब बना? 30 अक्टूबर 1945 को। UNO का जो भाषा है वह अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा है। कौन भाषा है? अंग्रेजी और फ्रेंच। अगला टॉपिक आप लोग देखिएगा, 2 नंबर टॉपिक है। यहाँ से भी आपके बिहार पुलिस में प्रश्न पूछा गया है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, हिंदी में इसको बोला जाता है विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को। WTO का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1995 को। और किस समझौता के तहत हुआ था? मार्केस समझौता। मार्केस समझौता के तहत WTO का स्थापना हुआ था। और WTO का स्थापना कब हुआ था? 1995 में। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा मार्केस समझौता कब हुआ था? तो 1994 में। कब हुआ था? 1994 में। और इसका कार्य क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। WTO का कार्य क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। WTO का सदस्य कितने हैं? तो 164 देश इसका सदस्य है। WTO का कितने देश सदस्य हैं? तो 164 देश इसका सदस्य है। WTO के जो पूर्व संस्था थी उसका क्या नाम है? तो GATT। WTO का जो सबसे पहली संस्था थी उसका नाम है GATT, इसकी पूर्व संस्था थी। और अभी इसका क्या नाम है? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से आपके जितना प्रश्न पूछे जाते हैं सभी प्रश्नों को करा दिए। अगला टॉपिक आप लोग देखिएगा 3 नंबर टॉपिक आप लोग देखिएगा। यहाँ से भी आपके बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिसेफ, क्या लिखा गया है? यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। इसका स्थापना हुआ था 1946 में। यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? 1946 में। यूनिसेफ का स्थापना क्यों किया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। किसके कारण? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। किसके लिए किया गया था? महिला और बच्चों के लिए। किसके लिए किया गया था? महिला और बच्चों के लिए। और क्यों किया गया था? आपातकालीन सेवा, भोजन और स्वास्थ्य का प्रबंध कराने के लिए। किस लिए किया गया था? आपातकालीन सेवा, भोजन और स्वास्थ्य का प्रबंध कराने के लिए। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ? 1946। किसके कारण हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। और किसके लिए हुआ? तो महिला प्लस बच्चों के लिए। और देखिए 1953 से यूनिसेफ का आप लोग फुल फॉर्म में परिवर्तन हो गया। इसमें इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया। इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया। कब से? तो 1953 से। इसका नाम हो गया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड हो गया। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। और देखिए यूनिसेफ है यह एक अस्थाई सदस्य है। यूनिसेफ क्या है? अस्थाई सदस्य है। किसका है? तो UNO का, संयुक्त राष्ट्रीय संघ का एक अस्थाई सदस्य है यूनिसेफ। अगला टॉपिक आप लोग देखिएगा यहाँ से भी आपके बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। एशियन, एशियन का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखिए एशियन का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। एशियन का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। एशियन का स्थापना कब हुआ? 8 अगस्त 1967 को। एशियन का स्थापना कब हुआ? 8 अगस्त 1967 को। एशियन में टोटल कितने देश इसका सदस्य हैं? तो 10 गो देश इसका सदस्य हैं। एशियन में टोटल देश कितना इसका सदस्य है? तो 10 गो देश इसका सदस्य है।
एशियन आप लोग देखिएगा यहाँ पर 2022 में कंबोडिया इसमें शामिल हुआ। 2022 में क्या हुआ, कंबोडिया इसमें शामिल हुआ। और ये देखिएगा पूर्ण रूप से शामिल नहीं हुआ है, यानी तिमोर लेस्टे संवैधानिक रूप से स्वीकार किया गया है, इसको पूर्ण रूप से इसमें शामिल नहीं किया गया है, कंबोडिया को पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया है। अगला टॉपिक आप लोग देखिएगा 5 नंबर टॉपिक है ना, सार्क। सार्क है, सार्क का आप लोग नाम सुने होंगे, आपके बिहार पुलिस में यहाँ से भी प्रश्न आया होगा। सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। और देखिए सार्क का जो विचार मतलब व्यवस्था की है, जो सार्क का विचार लाए वह थे जियाउर रहमान, बांग्लादेश के राष्ट्रपति 1980 के। जियाउर रहमान मतलब सार्क जो स्थापना किए, ये कौन किए थे, तो जियाउर रहमान किए थे। और यह कौन थे, तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। और कब थे, 1980 में यह बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। और इसका स्थापना कब हुआ, तो 1985 में। सार्क का स्थापना कब हुआ, 1985 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। और इसका स्थापना कब हुआ, 1985 में। सार्क में टोटल 8 गो देश इसका सदस्य हैं। कितना देश सदस्य है, 8 गो देश इसका सदस्य है। 8 का नाम आप लोग देखिएगा, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और यहाँ पर एक मालदीव है। आप लोग इसको याद रखिएगा, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव इसका सदस्य है। टोटल 8 गो देश इसका सदस्य है। अगला टॉपिक आप लोग देखिएगा 6 नंबर टॉपिक है ना, यहाँ से भी आपके बिहार पुलिस में प्रश्न पूछा गया है। यूनेस्को। यूनेस्को शब्द आप लोग नाम सुने होंगे। तो यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था 1945 में। कब हुआ था, 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। और देखिए विश्व में यूनेस्को स्थल कितने हैं, 1223। आपके बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, विश्व में यूनेस्को स्थल कितने हैं, तो 1223। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ, तो 1945 में। और आप लोग देखिएगा विश्व में टोटल कितने हैं, 1223। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा भारत में यूनेस्को स्थल कितने हैं, तो भारत में 43 हैं। भारत में कितने हैं, 43। भारत में कितने हैं, 43। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो इटली और चीन में। सबसे ज़्यादा यूनेस्को स्थल इटली और चीन में है। भारत में कितना है, 43। भारत में जो 43 गो है ना, उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा 35 गो सांस्कृतिक है, 7 गो प्राकृतिक है और 1 गो मिश्रित है। और उसके बाद आप लोग यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि 1983 में यूनेस्को में भारत का कौन सा स्थल को शामिल किया गया था। तो इसमें आपका हो जाएगा ताजमहल, आगरा का किला, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा को शामिल किया गया था। और इसमें आप लोग यहाँ से याद रखिएगा 2024 में मोइडम आहोम को शामिल किया गया था। 2023 में शांति निकेतन, होयसला का मंदिर और 2021 में धौलावीरा को और 2020 में रुद्रेश्वर को, ये भारत का स्थल है, इसको शामिल किया गया था। तो इसको इतना कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक आप लोग देखिएगा संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कि इसमें कितने अस्थाई सदस्य हैं, तो इसमें 5 गो अस्थाई सदस्य हैं। और इसमें कितने अस्थाई हैं, तो 10 गो अस्थाई सदस्य हैं। 5 गो अस्थाई सदस्य में यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। इनके पास क्या है, तो वीटो पावर है। वीटो पावर क्या है, तो एक नकारात्मक शक्ति है। वीटो पावर क्या है, नकारात्मक शक्ति है। देखिए वीटो पावर का सबसे पहला बार उपयोग कौन देश किया था, तो यूएसए। कौन देश किया था, यूएसए। कब किया था, 1971 में। आपके अगला टॉपिक है ना, देखिए अगला टॉपिक आप लोग देखिएगा संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, यहाँ से आपके बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कितने अस्थाई सदस्य हैं, तो 5 गो अस्थाई है और 10 गो क्या है, अस्थाई सदस्य हैं। 5 गो अस्थाई सदस्य में पहला देश है यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। और देखिएगा 5 गो जो अस्थाई देश है, इनके पास वीटो पावर है। क्या है, वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है, तो एक नकारात्मक शक्ति है। वीटो पावर क्या है, नकारात्मक शक्ति है। और पहली बार वीटो पावर का प्रयोग कौन देश किया था, यूएसए किया था। कब किया था, 1971 में। आपके बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहली बार वीटो पावर का प्रयोग कौन देश किया है, तो यूएसए किया है। कब किया
किया है तो 1971 में, इसको याद कर लीजिएगा। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा बार वीटो पावर का प्रयोग कौन देश किया है, तो रूस किया है, सबसे ज्यादा बार पूछेगा तो रूस। अगला टॉपिक आप लोग देखिएगा नो, अगला टॉपिक है ब्रिक। ब्रिक शब्द का नाम आप लोग सुने होंगे। ब्रिक शब्द है नो, बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। और देखिए ब्रिक जो शब्द है नो, सबसे पहले जिम ओल नील दिया था। कौन दिया था? जिम ओल नील दिया था, जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री था। ब्रिक शब्द का गठन 2006 में अनौपचारिक रूप से हुआ था। ब्रिक जो शब्द है इसका गठन 2006 में अनौपचारिक रूप से हुआ था, लेकिन इसका पूर्ण रूप यानी इसका स्थापना कब हुआ था? 2009 में। आपके बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका स्थापना कब हुआ था? 2009 ईस्वी में। उसके बाद आप लोग ये याद रखिएगा, यहाँ से 2010 में नो दक्षिण अफ्रीका को इसमें जोड़ा गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया था। अभी इसमें टोटल 10 गो देश इसमें क्या है, इसका सदस्य है। ब्रिक में टोटल 10 गो देश इसका सदस्य है। और यहाँ एक क्वेश्चन याद रखिएगा, 2025 ब्रिक में 10वां सदस्य कौन बना? तो इंडोनेशिया। पहले से 9 गो था और 2025 में 10वां सदस्य कौन बना? तो इंडोनेशिया बना। और देखिए 15वां जो ब्रिक सम्मेलन हुआ था ना, उसमें 4 गो देश जुड़ा था, जो चारों देश हैं ईरान, यूएई, सऊदी अरब और मिस्र। 15वां ब्रिक सम्मेलन में जुड़े थे। 15वां जो ब्रिक सम्मेलन हुआ था उसमें 4 गो देश जुड़ा था, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और मिस्र। इसको इतना याद कर लीजिएगा। अगला टॉपिक आप लोग देखिएगा ना, अगला टॉपिक है यूएनएससी संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। यूएनएससी को क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को आपके बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को। यूएनएससी में कितना सदस्य होते हैं? तो 15 गो सदस्य होता है इसका। इसमें 5 गो अस्थायी होता है और 10 गो अस्थायी होता है। अगला टॉपिक आप लोग देखिएगा यूएनडीपी। यूएनडीपी इसका स्थापना कब हुआ? 22 नवंबर 1965 को। यूएनडीपी का स्थापना कब हुआ? 22 नवंबर 1965 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। और इसका कार्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, लोकतांत्रिक प्रशासक, जलवायु और आपदा जोखिम को कम करना, मतलब इसका कार्य है। और देखिएगा यूएनडीपी का हो गया ना, 2 गो रिपोर्ट जारी करता है। पहला रिपोर्ट है एचडीआई रिपोर्ट और दूसरा है एमपीआई। एमपीआई में कई गो पहलू होता है और एचडीआई रिपोर्ट में स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय होता है। और भारत आप लोग देखिएगा 2025 में जो एचडीआई रिपोर्ट जारी हुआ था ना, इसमें भारत 130वां देश है। भारत क्या है? 130वां देश है। इसको याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट में कि 2025 में जो एचडीआई रिपोर्ट जारी हुआ था इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो 130वां। और उसके बाद आप लोग देखिएगा अगला टॉपिक आप लोग देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको आईएन बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना हुआ था अप्रैल 1946 में। कब हुआ था? अप्रैल 1946 में। और देखिएगा ना, यूएन का जो 6 गो अंग होता है ना, उसमें से 1 गो अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। यूएन का जो 6 गो अंग होता है उसमें से 1 गो अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? द हैग, नीदरलैंड। यूआईएन का मुख्यालय कहाँ है? द हैग, नीदरलैंड में। और इसमें कुल न्यायाधीश कितने हैं? 15 हैं। चुनाव किसके द्वारा होता है? तो महासभा के द्वारा। चुनाव किसके द्वारा होता है? महासभा के द्वारा। और कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। और आप लोग यहाँ देखिएगा प्रत्येक 3 वर्ष में 5 न्यायाधीश रिटायर्ड करते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष में 5 गो न्यायाधीश इसमें रिटायर्ड करते हैं। और भारत से 4 गो अभी तक इसमें का हुए हैं न्यायाधीश बने हैं। और वर्तमान में अभी एक है जिसका नाम है दलबीर सिंह भंडारी, 2012 से है। दलबीर सिंह भंडारी 2012 से इसमें काम कर रहे हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आप लोग देखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका स्थापना 1966 में। और कहाँ इसका मुख्यालय है? मनीला, फिलीपींस। कहाँ इसका मुख्यालय है? मनीला, फिलीपींस में। और इसमें सदस्य देश कितना है? तो 69 को। और 69वां कौन बना? तो इजराइल बना। कौन बना? 69वां कौन बना? तो इजराइल। उसके बाद यहाँ से आप लोग देखिएगा एगो और होता है एशिया अवसंरचना निवेश। एशिया अवसंरचना निवेश इसका स्थापना हुआ था 2015 में। और इसका सदस्य देश कितना है? तो 110 गो देश इसका सदस्य है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग यानी चीन में। चीन में इसका मुख्यालय है। उसके बाद अगला टॉपिक आप लोग देखिएगा
यूरोपीय संघ को क्या बोला जाता है? ईयू। इसका स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1993 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1993 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और आप लोग देखिएगा इसमें टोटल 27 गो देश है। कितना है? 27 गो। और 28वां ब्रिटेन था, 2020 में निकल गया। 28वां ब्रिटेन था, 2020 में क्या हुआ? इससे बाहर हो गया। यूरोपीय संघ से क्या हो गया? बाहर हो गया। कब हुआ? 2020 में। और कौन देश बाहर हुआ? ब्रिटेन देश। इसका जो मुद्रा है, मुद्रा यूरो है। और देखिएगा 2002 में भौतिक रूप और 1919 में डिजिटल रूप। 2002 में भौतिक रूप और 1919 में डिजिटल रूप। इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा अगला टॉपिक है ना, इसको अगले वीडियो में कराएंगे। तो इसमें जितना टॉपिक कराए ना, सभी टॉपिक का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आप लोग का पूरा वीडियो बिहार पुलिस के लिए कराएंगे, जो आपके बिहार पुलिस में ना पूरा PYQ पर आधारित रहेगा और यहाँ से आपके प्रश्न एकदम बिहार पुलिस में आएंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।